यही दामा नामक जो गोप था, इस दामा नामक गोप ने से भगवान कहते हैं, भैया दामा, मैंने सबके यहाँ का भोजन किया है लेकिन तेरे यहाँ का भोजन नहीं किया। मैं कल चाहता हूँ कि तेरे यहाँ का भोजन मैं करूँ। भैया कल से घर से बनवा के लियो कुछ। और दामा घबराया क्योंकि इसके पास तो कुछ था नहीं, क्या लेकिन वहां तो मित्रों के सामने बेइज्जती हो जाती, इसलिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप हुंकार भर दी, हाँ महाराज देखूंगा। मित्र घर पे आया, मैया से कहता है, दामा, हे माँ, लाला ने कल भोजन मांगा है। कृष्ण भगवान कहते हैं हमारो सखा है, वो सबके यहाँ को भोजन कर चुको है, माने विशेष करके आज हमारे घर के भोजन की कही है, तो कैसे भी करके भोजन बना दीजिए। मैया की आंखों से सुधारा बहने लगी, बेटा आज 6 दिन तो हमें ही बगैर भोजन किए हुए हो गए, घर में कुछ है ही नहीं, कहां से बना के दूं मैं। दामा कहता है, मैया कुछ भी कर, मेरी इज्जत रख ले, मैं उससे यहाँ करके आया हूँ, मैं उसके लिए भोजन लेके जाऊंगा, कुछ भी कर दू। मैया ने देखा इधर उधर, 6 दिन पुरानी छाछ रखी थी एक मटकी में, पड़ोस से बेसन मांग करके लाई और मैया ने कढ़ी बना दी, बेसन डाल करके कढ़ी बना दी और कहा कि बेटा हमारे पास यही है, इसे ही जा, लाला को ही खिला दे। दामा ने देखा इतनी खट्टी कढ़ी कि जिसको सूंघने से ही इंद्रियां ग्रहण करने लगती हैं। भला ऐसी कढ़ी को मैं श्याम सुंदर को दूंगा, वो मित्र है मेरा, नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन फिर मन में विचार आया कि उसने कहा है तो आज्ञा पालन करनी है। ऐसी उधेड़ बुन में चलता हुआ जा रहा है, हाथ में मटकी को लिए हुए सोचता जा रहा है, मैं लाला को कैसे इसे दूंगा, लाला क्या सोचेगा मन में। चल वो तो कोई बात नहीं, वो तो दयालु है, कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन उसकी एक आदत है कि वो पहले सबको खिलाता है जब खाता है। तो और जो मित्र हैं वो इस कढ़ी को खाएंगे तो वो क्या कहेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मैं इस कढ़ी को लाला को नहीं दे सकता। चलता हुआ जा रहा है, भगवान ने देखा दूर से दामा आ रहा है, हाथ में मटकी है भोजन की, भोजन लेके आ रहा है। दूर से आवाज लगाती है, भैया दामा जल्दी लेके आ, बड़ी जोरों से भूख लग रही है। जैसे ही आवाज सुनी दामा ने एकदम से घबरा गया, मेरा मित्र मुझे पुकार रहा है, लेकिन इस कढ़ी के साथ ना ना ना, ये कढ़ी नहीं दूंगा मैं। और थोड़ी दूर और चला, एकदम से उपाय सूझा, नहीं नहीं नहीं, इससे बढ़िया तो इस कढ़ी को मैं ही खा, जो भी होगा मुझे होगा, लेकिन लाला को नहीं दूंगा। और एकदम से उस मटकी को मुखार में से लगा करके पान करने लगा। भगवान ने देखा ये क्या, ये तो स्वयं अकेले ही खा रहा है, दौड़ते हुए चले आते हैं, भैया लाला ये तेरी आदत मुझे ठीक नहीं लगी, मेरे लिए भोजन लेके आया, स्वयं पान कर रहा है, ना ना ना, कुछ तो छोड़ दीजिए मेरे लिए, कुछ तो छोड़ दीजिए, कुछ तो छोड़ दीजिए। ऐसे कहते भगवान दौड़ते हुए आते हैं। तब तक तो दामा ने पूरी कढ़ी को पान कर लिया, मटकी को भी तोड़ दिया कि कहीं इसको पता नहीं पड़ जाए कि कढ़ी कैसी थी। भगवान ने देखा, लाला ये तेरी बात गलत है, तूने हमको निमंत्रण दे दिया, तूने हमारा निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया, हमने तुझसे कहा बना के लाना, तू कह भी गया था, उसके बाद भी तूने ऐसा किया मेरे साथ, ये तो उचित बात नहीं, ये मित्रता कोई बात नहीं है, मित्रों में ऐसा थोड़ी होता है। दामा की आंखों से सुधारा बहती है, मन में सोचता है इसको कैसे समझाऊं कि वो कढ़ी कैसी थी, इसे पता ही नहीं।
कि उस कड़ी को भी मैंने आंख बंद करके जबरन मुंह में उड़ेला है। जब मुझ पे नहीं खाई जा रही थी, ये कैसे खाता? चल ये खा भी लेता, लेकिन इसकी आदत है दूसरों को खिलाता, तो दूसरे क्या कहते हैं? भगवान ने देखा, भाई नहीं लाला, ऐसे नहीं मैं मानूंगा, तेरे यहाँ का भोग तो मैं जरूर ग्रहण करूंगा। और जो होठों से कड़ी चिपक गई थी, भगवान ने उंगली से लेकर के उस कड़ी की चाटने लगे। वाह, कितना सुंदर स्वाद है इस कड़ी में, तूने अकेली खा लिया। आज आंखों से सुधारा बहती है, पैरों में पड़ गया दामा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था आपका ये भाव है। मैंने इसलिए उस कड़ी को पान कर लिया। मुझे मालूम थी कि आप कड़ी को पहले सबसे पहले मित्रों को बांटोगे, उसके बाद में पाओगे, तो आपकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मित्र क्या कहेंगे? भगवान कहते नहीं दामा, यही तो तेरे अंदर कमी थी, इसी संकोच को तो मैं निकालना चाहता था। तुझे पता नहीं, गरीब होना कोई पाप नहीं, गरीब होना कोई पाप नहीं, गरीब सब होते हैं, लेकिन इस गरीबी को छुपाना सबसे बड़ा पाप है। हम अपनी शान में झूठी शान बन रहे और हम कहें कि हम कितने पैसे वाले हैं, जब कहें कुछ नहीं, घर में हैं गरीब। तो मैं उस तेरे जो पाप था उसको निकालना चाहता था कि सबके सामने तेरी खुलेगी, सब मित्रों के सामने समानता होनी चाहिए। तू हर समय ऐसा ही दिखाता था कि मैं न जाने कितना बड़ा अमीर हूँ, जब मैं जानता था। प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे अंदर से जो भी जहर भरा हुआ था वो सब आपने निकाल दिया। अब तो मैं और आप एकाकार हो गए। इस घटना को ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो एक बालक के मुखारबिंद से होठों से चिपकी हुई कड़ी को चाट रहा है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता, इसकी तो परीक्षा चलनी चाहिए। और भगवान ने क्या किया कि जितने भी ग्वालवाल थे उन ग्वाल वालों को सबको छुपा दिया परीक्षा लेने के लिए अपनी योग माया के द्वारा। भगवान समझ गए भाई ठीक, ब्रह्मा जी होश में नहीं है, लेकिन चलो इनको भी दिखाना चाहिए। ततो वत्सान दृष्ट्वैद्य पुलिने कंदराओं में छुपा दिया। भगवान ने अपनी लीला से जैसे ग्वालवाल बछड़ा थे स्वयं बन गए। ग्वाल, बाल, गाय, बछड़ा, सखा जो भी थे वैसे के वैसे ही, यानी माता पिता को ये मालूम नहीं पड़ा कि ये हमारे पुत्र नहीं है, वैसे के वैसे ही सब। ब्रह्मा जी को छुपा के गए और ब्रह्मा जी का एक क्षण हुआ इधर में, जब तक 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष में कोई ये नहीं पहचान पाया कि ये बालक हमारे नहीं, क्योंकि भगवान वैसा ही रूप लेकर के वही लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी ने एक क्षण के बाद में पीछे मुड़ के देखा कि देखूं तो सही अब ब्रह्म क्या कर रहा है। देखा तो जैसे ग्वालवाल जो चुराए थे ब्रह्मा जी ने, वही सब ग्वालवाल हैं, वही सब बछड़े, सब सखा भगवान ऐसे ही लीलाएं कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। और ऐसे ही जैसे दामा के होठों की कड़ी चाट रहे थे, ऐसे मुखारबिंद सबके उनसे लगा रहे हैं, खेल रहे हैं।
उनको खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं उनका झूठा। ये क्या हो गया? मैंने तो गुफा में बंद कर दिया था। ब्रह्मा जी गुफा में गए तो जैसे चुराए थे वैसे के वैसे सब सो रहे हैं वहां। वही वाल समझ गए ब्रह्मा जी, और मुझसे अपराध बन गया। ये तो साक्षात ब्रह्म है, माया में भटक गया, मुझे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। भगवान के पास में ब्रह्मा जी गए स्तुति करने के लिए। तब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। जितने भी ग्वाल वाल बछड़े थे सब अपने आप में समेट लिया सबको। ब्रह्मा जी गुफा में से निकाल करके लाए उनको, चेतनता में किया, लेकिन वहां भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान ने कि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। द्वारपालों से कहते भाई सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत बनते हैं। रामलीलाओं में से किसी में से कोई ब्रह्मा यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए ध्यान रखना। मैं अंदर विश्राम कर रहा हूँ, मेरी शांति भंग न करे कोई। ब्रह्मा जी ढूंढ ढांड करके जैसे भी आए, द्वारपालों ने रोक दिया ब्रह्मा जी को। बोले कौन है भाई, तू कैसे आया? ब्रह्मा जी कहते हैं मूर्खों, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले कौन स्वामी? कैसा स्वामी? हमारे स्वामी को अंदर विश्राम कर रहे हैं। ये बता किस रासलीला में से आया है तू? बैरुपीए, तू ब्रह्मा नहीं हो सकता। हमारे ब्रह्मा जी हमारे स्वामी को अंदर है। ब्रह्मा जी घबराए, मैंने अच्छी परीक्षा ली है भगवान, मेरा तो ब्रह्मलोक भी चला गया। भगवान से प्रार्थना की, नौमील्यम अरते बक्षुषे तारकम मंदार मनसता चल रूपा कांच निर्वाण वंशु मधुपति बस बाल जाय। हे धीर बंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, अजर अमर अविनाशी भगवान, मैं माया के वशीभूत होकर के आपके साथ ये अपराध कर बैठा। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। जब बार बार प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने, भगवान को दया आ गई और ब्रह्मलोक में से निकल करके आए। ठीक ध्यान रखना ब्राह्मण, जब तुम जैसे ही भ्रमित होंगे तो आम इंसानों की क्या बात।